Date is 9 July 2020. Day is Thursday. Class 10th Lecture 12. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Chapter 4, First Aid, page number 37 to 41. SLOs you can see in the screen. ओके और फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड का मतलब होता है पहली तिब्बी इमदाद को कहते हैं। फ़र्स्ट मींस पहली और एंड एड मींस इमदाद, मदद। पहली तिब्बी इमदाद को कहते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट टू फर्स्ट एड एंड what are the things that we should keep in first aids, what are the cuts and scrapes, how we cover the wound, how we change the dressing and apply an antibiotic cream. These all type of stuff that we have knowledge about this. So now move on page number 38. वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में ज़रूरत होती है। सम टाइम वी मे हैव एक्सीडेंट एंड वी मे गेट हर्ट मीन्स के दुखना। कुछ हमारे बाज़ औक़ात एक्सीडेंट हादसे होते हैं और हमें चोट लग जाती है। व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल, जब हम इंजर्ड ज़ख्मी होते हैं और हम अचानक से बेहतर फील नहीं करते, अनवेल होते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, और हमें ज़रूरत होती है कि हमारी कोई मदद करे जो कोई ये सब जानता है। तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले भी तो कोई टाइम चाहिए ना, कि अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो आप डॉक्टर के पास पहुंचने तक भी दिस प्रोसेस टेक्स टाइम ना, तो टाइम लेता है। डॉक्टर तक पहुंचने तक आप क्या करेंगे? ऐसे ही ब्लीडिंग होने देंगे? तो डेफिनेटली नहीं होने देंगे। तो उस वक्त जो फर्स्ट एड होता है, जो पहली जो चीज़ आपके माइंड में आती है, चलें जी आप पट्टी बांध लें, या कोई कट लग गया तो आप वो सनीप्लास्ट लगा लें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप फर्स्ट एड में होनी चाहिए, और ये आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपकी वो पहली और फौरी मदद करें। टेम्परेरी, आर्जी, इमीडिएट, फौरी। दिस टाइमली असिस्टेंस का मतलब होगा मदद कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स। तो वो कहते हैं कि ये जो वक्त पे जो हमें मदद मिलती है, इसको आम तौर पर मेडिकल टेक्निक्स ही कहते हैं। इट इज़ मोस्ट क्रूशियल टू द विक्टिम एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग। और ये बहुत क्रिटिकल और ये बहुत एक संजीदा चीज़ होती है विक्टिम के लिए, जो कि विक्टिम का मतलब होता है जिसको चोट लगी होती है या जो हादसे का शिकार होता है। लाइफ सेविंग, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सिंपल मेडिकल टेक्निक्स का होना, तरीक़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एनी ले पर्सन का मतलब होता है कोई भी आम इन पर्सन ट्रेन की हो सकता है, और वो फ़र्स्ट एड की इमदाद का जो है, पहली इमदाद का जो एडमिनिस्टर हो सकता है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट एड में कम से कम इक्विपमेंट लाजमी, ये जो वो चीज़ें हम आगे आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें तो आपकी फर्स्ट एड में डेफिनेटली होनी चाहिए। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। उन्होंने कहा फर्स्ट एड जो है वो नॉलेज देता है कि आपने कहाँ से तक नॉलेज दे रहा है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट डीलिंग, के कुछ छोटे से कट को कैसे डील करना है, और इसके साथ साथ कहाँ तक वो डील करता है फर्स्ट एड। अनकॉन्शियस विक्टिम, के विक्टिम भी होश हो गया तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ तक फर्स्ट एड जो है वो हेल्प आउट करता है। Now move on, cuts and scraps. There is headings as cuts and scraps, and it's all about the things we should learn about this. Now handling minor accident at home or on road develops a sense of crisis management. उन्होंने कहा कि एक मामूली से एक्सीडेंट, चाहे वो घर पे हो या चाहे वो रोड पे हो, वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट, ये नहीं कि आपका खून हो रहा है तो आप जो है सेकंड पर्सन जो है वो बेहोश हो जाए। नो, नॉट एट ऑल। आपने क्या करना है कि क्राइसिस मैनेज करना आना चाहिए। आप कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस ना हो, अपने होश ना खो दें, बल्कि आप फ़ौरन तरीके से आपके जो क्विक रिस्पांस आपने देना है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल का मतलब होता है निपटना, विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मामूली
इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। आपने जो अगर हादसा हो गया, आग लग गई घर में, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, तो गैर मामूली जो इन एमरजेंसी को आपने फुली तौर पे कॉन्फिडेंस के साथ टैकल मींस इससे निपटना है। माइनर कट एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो एमरजेंसी। उन्होंने कहा आपको अब जैसे नाइफ से कट लग गया या कहीं से कट लग गया तो आप एक एमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं चले जाते, डेफिनेटली आप एक सनी प्लास्ट लगा लेते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन आपको वो उसको प्रॉपर केयर करनी पड़ती है एक वॉन्ड ज़ख़म की, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं। फॉलोइंग गाइडलाइन कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल, कि ये जो फॉलोइंग गाइडलाइन हम आपको दे रहे हैं ये क्राइसिस से निपटने के लिए और टेकिंग केयर इन सब चीज़ों के लिए आपने करनी है। स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, खून का बहाव को आपने कैसे रोकना है। माइनर कट एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, जो माइनर कट होते हैं या कोई खराश वगैरह हो जाती है वो खुद ही खून उनका रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर वो नहीं रुकता, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, आप एक पट्टी से या एक साफ़ कपड़े से उस पर एक जेंटल प्रेशर, एक हल्का सा प्रेशर देंगे। होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड, आपने प्रेशर देना है जो 20 से 30 सेकेंड का कॉन्टीन्यूसली प्रेशर देते रहना है ताकि खून बहे, आपने खून को बहाना है। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर जो है वो वॉन्ड्स मतलब एक होता है ना एक हद तक ब्लीडिंग निकलती है, तो वो उन्होंने कहा कि आपने एक प्रेशर तक उसको क्या करना है, होल्ड द प्रेशर कंटिन्यू 20 to 30 सेकेंड तक रखना है, और अगर हो तो उसमें जो वॉन्ड है ना वो एलिवेट करता है, वो बहता है, और उसके बाद अगर आपने उसकी प्रॉपर केयर करनी है। डोंट कीप चेकिंग, अब आपने उसको बार बार चेक नहीं करना। द ब्लीडिंग है स्टॉप, अब वो खुद ब खुद ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज का मतलब होता है निकाल देना। द क्लॉट डैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, उन्होंने कहा है क्योंकि हमने ये जो नुकसान था या हमें ये जो हमने खून का जो क्लॉट का होता है, क्लॉट कहते हैं टुकड़े को, जो खून की क्लॉटिंग है उसको हमने जो है वो निकाल दिया और अब वो दोबारा निकलने का सबब नहीं बन सकती। इफ़ ब्लड स्पर्ट का मतलब होता है दोबारा निकलना, और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंस, अगर वो दोबारा लगातार निकलता रहता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने हेल्प लेनी है मेडिकल की। नाउ क्लीन द वॉन्ड में आपने क्या करना है कि ज़ख़म को कैसे साफ़ करते हैं। रिंस का मतलब होता है धोना। रिंस आउट द वॉन्ड विद क्लीन वाटर टू क्लीन द एरिया अराउंड द वॉन्ड, आपने एक जहाँ ज़ख़म के इर्द गिर्द को उसको साफ़ करना है, आपने सोप भी यूज़ कर सकते हैं, वॉश क्लोथ्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़ख़म को बार बार इरिटेट नहीं करना, यानी कि उसको छेड़ना नहीं है। सो ट्राई टू कीप आउट ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड, तो आपने एक्चुअल वॉन्ड से थोड़ा सा ट्राई करें कि आप उससे बाहर रहें। इफ़ डर्ट और डिबर्स रिमेन्स, डिबर्स का मतलब होता है रेशे, रिमेन्स इन द वॉन्ड आफ्टर वॉशिंग, अगर वॉश करने के बाद भी कोई गंदगी या रेशे जो हैं वो रह जाते हैं। यूज़ ट्विज़र होता है वो, इसको आप एक क्लीन वाटर एक कपड़ा लें, उसको अल्कोहल एक मिलता है जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो अल्कोहलिक क्लीन विद अल्कोहल से उस ट्विज़र को आपने अल्कोहल से रिमूव क्लीन करना है, और देन आप उस पार्टिकल्स को वहाँ से ट्विज़र की मदद से उठाएंगे। इफ़ डिब्रिस स्टिल रिमेन, अगर वो रेशे स्टिल वहाँ पे दोबारा हैं, तो आपने डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करवाना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन और टेटनस का सबब बन सकता है। अगर आप डॉक्टर को चेक नहीं करवाते तो इसके अगर चेक करवाते हैं तो इसके रिस्क कम हो जाते हैं। अप्लाई एन एंटीबायोटिक आफ्टर यू क्लीन द वॉन्ड, अगर आपने क्लीन कर लिया वॉन्ड, एंटीबायोटिक का मतलब होता है जरासीम को दूर करने वाला। अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम, अगर आपने ज़ख़म को आप साफ़ कर लिया तो अब आप उसको बिल्कुल हल्की सी लेयर से एक एंटीबायोटिक क्रीम या ऑर्नमेंट कहते हैं मरहम को, तो उससे आपने ज़ख़म की जो सरफेस है वो उसको आपने मॉइस्ट रखना है, यानी कि नमी वाला रखना है। द प्रोडक्ट डोंट मेक द वॉन्ड हील फास्टर, इससे ये नहीं कि होगा कि आपने जो क्रीम लगाई है इससे आपका वॉन्ड जो है ज़ख़म है वो बहुत जल्दी ठीक होगा, बल्कि इससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग का मतलब होता है ख़ुद से वो
मतलब ज़ख़म को ठीक करने का प्रोसेस है वो जल्द काम करेगा। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो एलर्जिक पर्सन होते हैं, वो काफ़ी केयर करते हैं। जैसे आई एम टू एलर्जिक, मतलब मैं बहुत एक सिलेक्टेड आइटम्स की जो मेडिसिन्स हैं वही यूज़ करती हूँ, मैं हर तरह की नहीं यूज़ करती। मतलब कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मेरे फैमिली में भी ऐसा होता है कि वो मतलब कुछ भी अप्लाई कर दें तो उनकी जो वो बॉडी है उनको वो सूट करती है, लेकिन हर इंसान की बॉडी को सूट नहीं करती। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोगों को कुछ सर्टेन इंग्रेडिएंट जो उस दवाई में होते हैं, ऑइंटमेंट में होते हैं, उससे कुछ मामूली सी सोजन हो जाती है या इस तरह हो जाता है, तो इससे आपने क्या करना है, अगर रैश वगैरह हो जाती हैं तो आपने ऑइंटमेंट का इस्तेमाल ख़त्म कर देना है, ये नहीं कि लगाते रहना है। कवर द वॉन्ड, देन आपने क्या करना है, आपने वॉन्ड ज़ख़म को कवर करना है। बैंडेज को आप जो है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए और वो बैक्टीरिया से साफ़ होनी चाहिए। तो आप जो हैं वो कर सकते हैं वॉन्ड को कवर। आफ्टर द वॉन्ड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन, उन्होंने क्या है वॉन्ड को कवर करने का जो सही तरीका है वो इन्फेक्शन से वो फ्री होना चाहिए। अनलाइकली एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वॉन्ड हीलिंग, यानी कि उन्होंने कहा कि इतनी आपने टाइट नहीं बांधनी कि वहाँ से एयर कहीं क्रॉस ना हो, आपने उसको थोड़ा सा खुला रखना है और इतने प्रेशर से भी नहीं बांधना कि वो हाथ जो है वो स्वेल कर जाए या जहाँ भी चोट लगी है, अगर हवा का वहाँ से गुज़र हो जाए तो वो वॉन्ड जो है वो जल्द ठीक हो जाता है। नाउ चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कहते हैं पट्टी को रोज़ाना चेंज करने को ना ड्रेसिंग कहते हैं। पट्टी के मतलब रोज़ चेंज करने को ड्रेसिंग कहते हैं। उन्होंने कहा चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, आपने पट्टी को मतलब डेली चेंज करना है। वेन एवर इट बिकम वेट और डर्टी, अगर वो गंदी या गीली हो जाती है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आप एलर्जिक है या कुछ ऐसा वॉन्ड है जिसको रोज़ नहीं चेंज किया जा सकता, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, आपने क्या करना है, एडहेसिव फ्री ऐसी जो है वो चिपक जाती हैं, आपने वैसी नहीं लेनी, बल्कि आपने स्टेरिलाइज गॉज, स्टेरिलाइज का मतलब होता है साफ़, जो कि हाइजीनिक होता है। गाज एक रुई टाइप का एक बहुत बारीक लेयर का कपड़ा होता है, अमूमन हॉस्पिटल्स वगैरह में आपने देखा होगा। हेल्ड इन प्लेस, उसके ऊपर रखा जाता है विद पेपर टेप, और उसको जो लोग पट्टी से जो ड्रेसिंग से बहुत इरिटेट या उनकी बॉडी को सूट नहीं करता, तो वो उस वॉन्ड के ऊपर क्या करते हैं, एक स्टेरिलाइज गाज यूज़ करते हैं और उस गाज को चिपकाने के लिए पेपर टेप यूज़ की जाती है। गाज रोल आर लूजली अप्लाइड, उन्होंने कहा गाज रोल भी रोल होता है वो एक किस्म का, जैसे आपका टिश्यू रोल होता है बिल्कुल वैसे ही, और उसी तरह उसको लूजली अप्लाई किया जाता है इलास्टिक लचकदार बैंडेज के साथ। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, उन्होंने कहा ये आमतौर पर फार्मेसी में मिल जाती है। वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, आपने देखते रहना है इन्फेक्शन के लिए। सी योर डॉक्टर इफ़ द वॉन्ड इज़ नॉट हीलिंग, आपने डॉक्टर को देखना है अगर आपका वॉन्ड हील नहीं कर रहा। और यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर कोई रेडनेस है, पेन बढ़ रहा है, ड्रेनेज पानी निकल रहा है, मतलब सोजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या आपको तपिश सी हो रही है, तो आपने इचिंग हो रही है, तो आपने इसको फ़ौरन डॉक्टर को साइन करना है, इसका मतलब है इन्फेक्शन आ चुका है। नाउ मूव ऑन फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड बुक होती है एंड बैंडेड्स होती हैं, प्लास्टर्स जिसे आप कहते हैं सनी प्लास्ट वगैरह, इलास्टिक बैंडेज, गाज एडहेसिव, देन एंटीस्पिक वाइप्स, कॉटन वूल, सेफ्टी पिन्स, ट्विज़र्स, सीजर्स, लैटिक्स ग्लव्स, calamine lotion, clinical thermometer and analgesic tablets. So these are the things that you must read this, the left or remaining of this part from first aid kit to एनाल्जेसिक टेप्स। मैंने आपको बता दिया कि वॉन्ड्स, हमने इसमें क्या पढ़ा कि फ़र्स्ट एड क्या है, कट्स एंड स्क्रैप्स कैसे उसको ठीक किया जाता है। नाउ आपने रीड आउट करना है यहाँ से कि फ़र्स्ट एड किट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके मीनिंग्स आपको मिल सकते हैं फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम डिक्शनरी, और यू कैन आस्क
मी। और ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने ख़ुद करना है। फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें हैं, फ़र्स्ट एड बुक, गाज एंड एडहेसिव, ये सारी आपने यहाँ तक रीड करना है, प्लस थीम। एंड इफ़ यू रीड दिस थॉरली देन यू कैन ईज़िली लर्न द question answer. All the question answers are available in notes, and if you have the notes then you can easily learn or understand their answers, because answers are also mentioned there. So anyhow, in case any ambiguity or query or confusion, you can ask me. One more thing, the words, the difficult words meanings are also English meaning plus Urdu meaning are also available in notes, and all the question answer, block question, pre-reading and comprehension answers are also there. So you have to learn question answers, words meaning and the reading page number 39 to 41 plus theme. So this is your diary. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.